श्लोक संख्या 82। जो लोग गुरु भजन के बल पर अथवा राग भजन की गरिमा के कारण बाहुमूल पर शंख चक्र आदि मुद्राएं धारण नहीं करते, ललाट पर विचित्र हरि मंदिर तिलक नहीं लगाते अथवा गले में तुलसी माला धारण नहीं करते, इस लोक में ऐसे महाअबुद्धि कौन है, उनका परिचय देना दुष्कर है। विधि सम्मिलित रागमार्ग। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक बात लिखी है, जो तुलसी धारण नहीं करते, शंख चक्र गदा पद्म नहीं निकालते, ललाट में तिलक नहीं लगाते, ऐसे लोग कौन है? रागमार्गी तो परिचय दे रहा है कि दुर्बुद्धियों कह रहे हैं उनका परिचय देना दुष्कर है, ऐसे महाअबुद्धि। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक आवेश में श्री राधा दास से प्राप्त करने की आशा में श्री राधा पाद पद्मनिष्ठ महत् पुरुषों की कृपा के लिए उनके प्रति प्रणति व्यक्त की थी। साथ ही उनकी भजन निष्ठा के विषय में कहा था कि उन्होंने कर्म आदि की आसक्ति का त्याग तो किया ही है, भगवत धर्म में भी वो लोग ममता नहीं दिखाते, अर्थात वैदिक भक्ति में भी अनुराग नहीं रखते। वही बात होगी। एक श्लोक ऐसा भी है इसमें कि जिसका मन, इसमें वो लाइन नहीं आई इसलिए मैं टकरा गई थी, कि जिसका मन निरंतर भगवान में लगा हुआ है, उसके गले में तुलसी माला है कि नहीं, वो सूर्य उदय से पहले उठा कि नहीं, उसने तिलक लगाया कि नहीं, उस पर कौन आक्षेप कर सकता है। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, एक श्लोक ऐसा भी है, तो ये उसी का मेरा ख्याल है। हाँ, हो सकता है अंदर शायद आए। है पर ये ना पहली लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, जिसका मन सतत हरि भजन में लगा है। तो क्या उन जैसे विशुद्ध रागमार्गी भजनशील वैष्णव महात्मा वैदिक भक्तों के अंगों का याजन नहीं करते? इस प्रश्न की संभावना को लेकर श्रीपाद ने इस श्लोक की अवतारणा की है। गौड़ीय वैष्णवों का भजन विधि सम्मिलित राग मार्ग का भजन है, अर्थात शास्त्र शासन वैदिक भक्ति का और लोभ रागानुगा भक्ति का प्रवर्तक होता है। रागानुगा मार्ग में लोभ की उत्पत्ति के समय शास्त्रीय प्रमाण या युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहाँ शास्त्र युक्ति की आवश्यकता हो वहाँ लोभ संभव ही नहीं। लोभ जन्म के समय शास्त्र या युक्ति की अपेक्षा नहीं रहती, ये सत्य है, किंतु लोभनीय वस्तु प्राप्त करने के लिए शास्त्र युक्ति की अवश्य ही अपेक्षा करनी होती है। मतलब ये अपेक्षा करनी, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं। इसका मतलब कि पहले तो शास्त्र विधि से भजन करना पड़ेगा, फिर जब लोभ उत्पन्न हो जाएगा तब उसकी उपेक्षा कर सकते, फिर आप वो बना सकते हो। वैदिक भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि जो अंग बताए गए हैं, उन सभी की उपयोगिता अथवा अपेक्षा रागानुगा भक्ति में भी है, ऐसा मनुष्यों को समझना चाहिए। क्योंकि नाम महिमा तो यही है कि नाम छूटता ही नहीं। फिर जब राग मार्ग चालू होता है फिर तो श्री जी के पाँव के से आँख हटती नहीं, और जीवा जो है वो नाम छोड़ती नहीं। जैसे कल हम एक पढ़ रहे थे, महाप्रभु की लाइफ में तो है ही ना ये गोपाल गुरु कैसे बने, जीभ पकड़ती, जीभ छोड़ती नहीं, नाम में क्या करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने साधकों की सुविधा के लिए रागवर्तम चंद्रिका में सभी भजन अंगों, पढ़ी थी ना, यहाँ पढ़ी थी, पता नहीं, हमें ध्यान नहीं, याद नहीं। सभी भजन अंगों को 5 भागों में विभक्त किया है। स्वभीष्ट भाव में, स्वभीष्ट भाव संबंधी, स्वभीष्ट भावानुकूल, स्वभीष्ट भाव के अविरुद्ध और स्वभीष्ट भाव के विरुद्ध, दास्य सख्य आदि एवं ब्रजवास, ये सभी भजनांग स्वभीष्ट भाव में हैं। ये साध्य हैं, साधन भी। श्री गुरुपाद आश्रय, गुरु सेवा, जप, ध्यान, अपने भाव के अनुरूप नाम रूप गुण लीला आदि की श्रवण कीर्तन आदि विषयक नवदा भक्ति, एकादशी कीर्तिका आदि व्रत, भगवान निवेदित प्रसाद का सेवन, निर्माल्य आदि धारण आदि भजनांग
स्वाभीष्ट भाव संबंधी हैं। इनमें से कोई तो साध्य प्रेम का उपादान कारण है और कोई निमित्त कारण है। तुलसी माला, तिलक, नाम मुद्रा आदि धारण, तुलसी सेवन, परिक्रमा, प्रणाम आदि भजन अंग स्वाभीष्ट भाव के अनुकूल है। गो, अश्वत्थ, धात्री, विप्र आदि का सम्मान इत्यादि भजनांग स्वाभीष्ट भाव के अविरुद्ध अथवा उपकारक है। वैष्णव सेवा उक्त चारों में गिनी जाती है। वैदिक भक्ति के इन सभी भजनांगों का आचरण करना रागानुगा साधक का कर्तव्य है। इसमें कौन सी चीज़ है जो हम इतने दिन हो गए छोड़ी हुई है? तिलक धारण करना, दर्शन करना, सेवा करना, नाम जप करना, नाम गुण रूप लीला का अनुशीलन करना, सब कोई तो छूटता नहीं है। अहम ग्रहोपासना, न्यास मुद्रा, द्वारका ध्यान, महिषी ध्यान आदि स्वाभीष्ट भाव के प्रतिकूल है। जिनके साथ में छोड़े भी क्यों, सब कुछ तो हो ही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना सकते। इसलिए जो बाकी कई वैदिक भक्ति के अंग है ना, जैसे आप समझो जमुना स्नान ही समझ लो आप। हमने टल्ला वालों से पूछा था क्या जमुना स्नान करना चाहिए, कहते राग मार्गीय जो मानसी सेवा करता है उसके लिए जमुना स्नान करना विक्षेप हो जाएगा। स्नान करना जरूरी है कि निशान काल में स्नान करो, लेकिन जरूरी जमुना स्नान करना जरूरी नहीं है। उसकी अत्यंतिक निष्ठा है, उसकी बात अलग है। और ये विग्रह सेवा, इस जन्मभूमि से किताब निकलती थी, उसमें सब लीलाओं का प्रसंग, तत्व ज्ञान और ऐसा दिया हुआ था। उसने तो लिखा है कि सवेरे उठ के चाहे वहाँ भी स्नान ना करो, हीरा पिंगला सुषुम्ना का ध्यान कर लो, सुषुम्ना में स्नान करो, गंगा जमुना सरस्वती। वो कल हमारे नाम के लिए भी आ रहा था। इसलिए माला, तिलक धारण, नाम मुद्रा आदि धारण करना राग साधुओं के स्वाभिष्ट भाव के अनुकूल होने के नाते आवश्यक है। जो लोग राग मार्गी साधक होने के अभिमान में माला, तिलक आदि वैदिक भक्ति के अंगों का परित्याग करते हैं, वो मनीषी तो नहीं ही हैं वरन महादुर्बुद्धि हैं। उन लोगों की प्रेम सिद्धि की सुदूर संभावना भी नहीं। शंकराचार्य क्या नाम है, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य नित्यानंद, वो कहते थे ये 3 शब्दों से जरूर बचा करें। एक तो हम राग मार्गी हैं, हम पर कोई शासन शास्त्र का लाभ नहीं, नंबर 1। दूसरा मुक्ति, हम तो मुक्ति हैं, आत्मा तो मुक्ति है, मुक्ति की ही मुक्ति होनी है, इसलिए हमारे पास हमें कुछ करना नहीं है। कहते ये सब आलस्य के कारण। विष्णु प्रिया तुलसी की माला कंठ में धारण करना वैष्णवों का नित्य नियम है। अर्थात माला शब्द के मां का अर्थ है संपत्ति और ला धातु का अर्थ है दान। हे माले, तुम भक्तों को भगवत प्रेम संपत्ति दान कर धन्य करते हो, तभी तुम्हारा नाम माला है। पक्षांतर से माला त्याग से अति घोर दोष की बात भी सुनने में आती है कि जो हेतु आदि पाप बुद्धि लोग कंठ में तुलसी माला धारण नहीं करते, वो सदा श्री हरि के कोपानल में दग्ध होते हैं और नरक से कभी लौटते नहीं। इसलिए वैष्णवों की तो बात क्या, तुलसी माला त्यागने से नर मात्र ही विष्णुद्रोही हो जाता है। ब्राह्मण की संतान सदाचारी हो या दुराचारी, हर अवस्था में हर समय यज्ञोपवीत पहने रहती है। उसी प्रकार नर मात्र के लिए विष्णु प्रीति की कामना से कंठ में तुलसी माला धारण करने का नियम। तो तुलसी माला के और तुलसी के अत्यंत मतलब लौकिक लाभ भी लिखे गए हैं, इसलिए लोगों को तुलसी में श्रद्धा हो रही है। इसी तरह मुद्रा धारण की नित्यता के संबंध में लिखा है कि बाहु युगल के मूल में शंख चक्र आदि चिन्ह अंकित कर नित्य श्री कृष्ण की अर्चना करें, अन्यथा वो फलवती नहीं होगी। वैष्णव विष्णुपाद चिन्ह और नाम अक्षर आदि की मुद्राएं धारण किया करते हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने वैष्णव चिन्ह धारण करने को 64 भजनांगों में से एक बताते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में उसका उल्लेख किया है और पद्म पुराण का प्रमाण देकर उसकी नित्यता भी प्रतिपादित की है कि जिनके कंठ में तुलसी, आंवला और पद्म बीज की माला रहती है,
जिनके बाहुमूल में शंख चक्र आदि के चिन्ह वर्तमान हैं और जिनके ललाट देश पर ऊर्ध्वपुंड्र शोभा पाता है, वो वैष्णव शीघ्र ही भुवन पवित्र करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि तिलक माला आदि वैष्णवों के चिन्ह मात्र हैं, अध्यात्म साधना के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। फिर कुछ लोग इनकी अपेक्षा थोड़े विज्ञ बनकर कहते हैं कि अध्यात्म की दृष्टि से भी साधु वेश की कुछ उपयोगिता है। जैसे हैट कोट पैंट पहनकर चेयर पर बैठने से मन में स्वाभाविक रूप से उष्मा का भाव रहता है, वैसे ही माला तिलक धारण कर नामावली युक्त वस्त्र शरीर पर डालकर कुशासन पर बैठने से एक सात्विक भाव उत्पन्न होता है। किंतु हाय, इनमें से कोई नहीं जानता कि ये सब बातें वैष्णव साधना के अपरिहार्य अंग हैं और भगवत प्रसन्नता के एकांतिक हेतु हैं। अध्यात्म साधना की दृष्टि से इन वस्तुओं की सविशेष प्रयोजनीयता है। जैसे मथुरादास जी तो यहाँ तक कहते थे, माला जपो चाहे ना जपो, चाहे इस झोली में माला हो या ना हो, झोली जरूर रखना। मैं कहा क्यों महाराज? तो कहते लाली कोई यमराज भी धोखा खा जाता है, उसके हम भूत समझते हैं कि तुम वैष्णव माला बनाए हैं। जैसे ब्राह्मण ब्रह्मण्य तेज धारण करके ही ब्रह्मण्य देव की उपासना करते हैं, वैसे ही वैष्णव जन भी माला तिलक आदि वैष्णवी तेज धारण करके ही विष्णु आराधना करते हैं। जिन लोगों का भजन गुरु अथवा अति गुरुत्वपूर्ण है, अर्थात जो राधा अर्पित मन सिद्ध महात्मा है, वे यदि ध्रुव अनुस्मृति सागर में डूबने जैसी दशा में कभी माला तिलक आदि धारण ना करें, तब भी उनको श्रीमती के एकांतिक भजन के बल पर महाबुद्धिमान ही समझना होगा। कारण अपने अभीष्ट में परम आवेश के वशीभूत होने से बाह्य स्मृति के अभाव में यदि किसी दिन वो वैष्णव चिन्ह धारण नहीं करते तो उन्हें दोष नहीं लगता। इसके लिए यदि कोई उनके प्रति अपने मन में अवज्ञा का भाव रखता है तो उल्टे घोर वैष्णव अपराध लगेगा। इस वाक्य के द्वारा यही समझाया है कि साधारण साधक के लिए सभी अंग अनिवार्य हैं। कारण यदि सिद्ध महात्मा अंतरदशाविष्टता की निरंतरता के फलस्वरूप निरंतर जिसका मन उसमें लगा हुआ भक्ति पथ का गुरुतर कर्तव्य माला तिलक आदि धारण नहीं भी करते तो उनको कोई क्षति नहीं होती। व्यतिरेक भाव से ये बात सहज ही समझ में आती है कि साधक यदि जानबूझकर इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे घोर अपराध लगेगा। जैसे दीदी सुबह उठ के उठते ही कई दफा माला करने लग जाते हैं, कॉफी पी रहे हैं तो साथ में स्मरण करते रहते हैं थोड़ा, वो कोई दोष नहीं। श्लोक संख्या 83। निगूढ़ आश्चर्य रस आश्रित श्री राधा पाद पद्म उपासक श्रुतियों के बताए कर्म कांडों का अनुष्ठान करें या ना करें, माल्य चंदन आदि भोग सुख सामग्री ग्रहण करें या त्यागें, इससे उनकी कोई क्षति नहीं होती। अहो, श्री राधा कांत के भाव रहस्य सागर में डूबे रहने वाले ऐसे महत् पुरुष अल्पज्ञ बहिर्मुख कर्मी ज्ञानी योगी किसके समान हो सकते? महत् जनों का दुर्ज्ञ आचरण। साधक दशा में श्रीपाद को श्री श्री राधा माधव के उपासकों की निगूढ़ महिमा की स्फूर्ति प्राप्त हुई है। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि रागानुगा साधक विधि मार्ग के माला तिलक आदि का त्याग नहीं करते और सिद्ध भक्त अपने अभीष्ट के परम आवेश के कारण यदि इन वस्तुओं को कभी त्याग भी दें तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। इस श्लोक में भी श्रीपाद ऐसे साधकों को और सिद्ध भक्तों के रहस्यमय आचरण की ओर इंगित कर रहे हैं जिससे उनके दुर्ज्ञ आचरण को देखकर साधारण लोगों के मन में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न हो। जिनको भगवान में यथार्थ शास्त्रीय श्रद्धा प्राप्त हो गई है, उनमें कर्म आसक्ति, कर्म फल प्राप्य भुक्ति, स्वर्ग आदि में आसक्ति का होना तो दूर की बात, उनमें तो ज्ञान आदि की साध्य मुक्ति तक में स्पृहा नहीं रहती। भुक्ति मुक्ति आदि की वासना अंतर में रहे तो भजन करने पर भी साधक प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिलो प्रेम उत्पन्न न है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते, तावद भक्ति सुख स्यात्र कथम उद्यो भवेत। जब तक भक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में रहती है, तब तक हृदय में भक्ति सुख का अभ्युदय नहीं हो सकता। हे भगवान, यदि तुम में मेरी भक्ति स्थिरतर रहे
तो उसके फलस्वरूप तुम्हारी ये दिव्य किशोर मूर्ति स्वतः आकर दर्शन देगी। मुक्ति स्वयं कृतांजलि होकर मेरी सेवा करेगी। धर्म अर्थ काम सेवा के लिए समय की प्रतीक्षा करेंगे। अतः श्रद्धा भक्ति का आस्वादन होते ही धर्म अर्थ काम मुक्ति आदि पुरुषार्थ भक्त को नितांत अकिंचित कर लगते हैं। जब विधि भक्ति से भी साधक को ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाती है तब लोभ मूलक राग भक्ति की तो बात ही नहीं। किंतु गूढ़ आश्चर्य रसाश्रित सर्वश्रेष्ठ श्री राधा पद रस के उपासक अपने को सतत प्रच्छन्न रखने के लिए अथवा प्रबल दैन्य के कारण अपने को भक्ति के अनधिकारी मानकर साधारण कर्मी की तरह श्रुतियों में बताए वर्ण आश्रम आदि धर्मों का आचरण करें अथवा उनका त्याग करें, हमें उनके प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं। प्रीति भाव वस्तु होते हुए भी श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भगवत प्रेयसी रमणी रत्न के रूप में उसका वर्णन किया है। रूप रसवती रमणी स्वभावतः चित्त आकर्षण में समर्थ होती है। ये यदि अलंकृता हो तो और भी चित्तहारिणी हो जाती है। उसी प्रकार गोस्वामी पाद ने भगवत मनोहारिणी भक्ति के एक अलंकार की बात लिखी है। प्रीति के उत्पन्न होने पर भक्त सर्वदा आत्मसंगोपन की चेष्टा करता है, उससे प्रीति का माधुर्य बढ़ता है। उससे ऊपर परम रहस्यमय व्रज भक्ति है और सर्वोपरि राधा दास्य है। इन उपासकों के हृदय की समस्त आसक्ति श्री राधा पाद पद्मों को ही केंद्र बनाए रखती है। किंतु यदि ये देखने में आए कि वो अपने अंतर के भाव को छिपाए रखने के लिए साधारण कर्मी की तरह आचरण कर रहे हैं, तब भी अज्ञानवश उन्हें कर्मी नहीं समझना चाहिए। फिर कभी कभी भक्त भगवान की सेवा के लिए अथवा उनके सुख के लिए कर्मी की तरह आचरण करते हैं। जैसे महाराज युधिष्ठिर साधारण कर्मी राजा की तरह राजसूय यज्ञ में प्रवृत्त हुए थे, जो द्वारका में असंख्य परिकरों से घिरे विविध कर्तव्यों में व्यस्त हैं। उन्हें राजसूय यज्ञ के बहाने अपने घर पर रखकर कुछ दिन मन भरकर सेवा करने का सुयोग मिलेगा। युधिष्ठिर जी की एक बुद्धि है, जो साधारण महाभारत में नहीं मिलती। तो जब यज्ञ करने लगे तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने ठाकुर जी ने पूछा होगा भाई तुम क्यों यज्ञ करना चाहते हो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे आश्रित हैं उनका क्या वैभव है और जो तुम्हारे से विमुख हैं उनका क्या हाल है। मैं अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए मैं ये यज्ञ करना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि भक्त कैसे होते हैं, बड़ा तूने कल द्रौपदी कुंती है तो कहती मुझे अपने लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी बदनामी होगी यदि ये परीक्षित अंदर खत्म हो गया तो लोग कहेंगे कि दो जी इतने बड़े भक्त का वंश नहीं चला। तो मतलब वो जो ऐश्वर्य वाला काम भी करते हैं वो भी भगवान का वैभव बढ़ाने के लिए और भगवान की प्रशंसा कराने के लिए कि देखो भगवान के भक्तों का क्या कितना ख्याल रखते हैं भगवान। इसलिए महाराज युधिष्ठिर का आचरण बाहर से साधारण कर्मी की तरह दिखाई देने पर भी समझना होगा कि यह कर्म ही भक्ति का चरम फल है। इसलिए भक्त का आचरण परम दुर्गे है। इधर से ये इधर देखो खिड़कियां बंद कायदे से तो सारी रात होना चाहिए, पर पता नहीं रात को भी चलेगा कि कर्फ्यू करेंगे रात को भी करेंगे क्या पता। भक्त विषयों के लिए बाध्य होकर भी विषयों में अभिभूत नहीं होते। इन दोनों ही स्थानों में भक्ति प्रभाव से विषय बाध्यत्व अवस्था में भी विषयों का अबाध्यत्व समझा जाता है। जैसे कोई महाशौर्य वीरशाली योद्धा युद्ध में जीवन्मुख अवस्था में शत्रु का किंचित अस्त्र आघात सहकर भी शौर्य के प्रभाव से पराजय स्वीकार नहीं करता, अथवा ज्वर नाशक महाऔषध पान करने वाले दिन किंचित ज्वर आने पर भी उसे नष्ट प्राय माना जाता है, अर्थात ये मान लिया जाता है कि वो 1-2 दिन में दूर हो ही जाएगा। इसी प्रकार भक्त कुछ समय के लिए विषयों से बाध्य हो भी जाए
भक्ति प्रभाव से वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए विषयों से बाध्य भक्त भी जब विषयों में अभिभूत नहीं होते तब विषय विरक्त भक्त भक्ति प्रभाव से विषयों से अभिभूत नहीं होंगे, ये कहना ही पर्याप्त है। विशेषतः जब ऐसे भक्त माल्य चंदन आदि ग्रहण करते हैं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते, वो भगवत दास हैं, इसलिए सभी कुछ भगवत प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उससे माया को जय किया जाता है, ऐसा उद्धव महाजनों का मंतव्य है। अतः संन्यास के अभिमान से अथवा अल्पज्ञता के कारण कोई ऐसा राधा पद्मनिष्ठ ग्रही भक्तों के लिए अवज्ञा न करे। महाप्रभु के अधिकांश पार्षद ग्रही थे, जिनकी पद रज त्यागी भक्तों को भी काम्य है। वैसे राधा माधव पाद पद्मनिष्ठ भक्तों की मति उनके भाव रहस्य पारावार में तैरने में समर्थ है, अर्थात उनकी मति सदा रहस्य में लीला स्मृति रस में मग्न रहती है। जिन्होंने परम आश्चर्य श्री राधा पद रस की साधना कर परा सिद्धि प्राप्त कर ली, जिनका आचरण साधारण साधक भक्तों के लिए भी दुर्गम है, फिर दूसरों के लिए अथवा कर्मी ज्ञानी योगियों के लिए सुदुर्गम है, ये कहना ही पर्याप्त है। यदि वो भक्ति मार्गीय श्रुति बोधित भक्तों द्वारा नितांत पालनीय श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन आदि विधि भक्ति के अंगों का अनुष्ठान नहीं करते तो भी उनके प्रति अवज्ञापूर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। कारण जो सतत ध्रुव अनुस्मृति सागर में डूबे रहते हैं, उनका आचरण साधारण जन के लिए दुर्गेय होता है। भक्तों का आचरण साधक के लिए अनुसरणीय है, किंतु किसका आचरण? सिद्ध भक्तों का या साधक भक्तों का? सिद्ध भक्तों का आचरण अनुसरणीय नहीं है। कारण उन लोगों में कृष्ण तुल्य स्वतंत्राचार देखने में आता है। साधक भक्तों में भी दुराचारी भक्तों का आचरण अनुसरणीय नहीं है। जो भक्ति शास्त्रों में बताए विधि निषेध को मानकर चलते हैं, उन सब सदाचारी भक्तों का आचरण ही सभी प्रकार से अनुसरणीय है। फिर वे सब अति महत्तम पुरुष माल्य चंदन आदि भगवत निर्माल्य आदि नियमित रूप से ग्रहण करें या ना करें, इस विषयों में भी भाव राज्य में विचरण करने वाले महत्पुरुषों के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ऐसे महात्मा सभी विधि निषेध को पार करके श्री राधा माधव के पाद पद्मरस में मगन चित्त हो गए हैं। भाव का ही कर्तृत्व है, उनका स्वयं का कुछ नहीं। इसलिए ऐसी बातें कही गई हैं। आचार्य पादों ने नित्य सिद्ध परिकर और महाभाव राज्य में विचरणशील होते हुए भी साधक भक्तों के आदर्श आचरण में सुप्रतिष्ठित रहकर दूसरों के लिए भजन का आदर्श स्थापित किया है। इन लोगों का आचरण ध्रुव तारे की तरह साधक भक्तों के लिए अनुसरणीय है। फिर भी यदि किसी सिद्ध महात्मा का आचरण वेद विधि से बाहर देखने में आए तो उसका ना तो अनुकरण करना है और ना उसके प्रति दोष दृष्टि रखनी है। यही इस व्याख्या का मर्म है। श्लोक संख्या 84। कोटि नरकों से भी अधिक घृणित विषय वार्ता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। वेदों के अध्ययन करने का परिश्रम व्यर्थ है, मोक्ष अतिशय भयावह है। यहाँ तक कि हरि भजन उन्मत्त शुक आदि किसी जीवन मुक्त दशा की भी आवश्यकता नहीं, किंतु मेरा मन श्री राधा पाद पद्म रस में डूबा रहे, यही काम है। श्री राधा पद रस निष्ठा। श्रीपाद की साधक अवस्था की उक्तियां भी अति मनोरम हैं। साधक भक्तों के साधन जीवन में वो मृत संजीवनी की भांति हितकारी हैं। श्री राधा रानी के विरह में अपने आवेगपूर्ण हृदय को लेकर वो स्वयं से जो कुछ कहते जा रहे हैं, उसी में साधक जगत को शिक्षा देने वाली बहुत सी बातें निहित हैं। हृदयगत भजन सौंदर्य की ही अभिव्यक्ति है इस श्लोक में। इस श्लोक में अनन्य राधा निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। श्री राधा पाद पदों को छोड़कर अन्यत्र उनका मन नहीं लगता। प्रकृत साधन जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। मन प्राण अभिष्ट चरणों को छोड़ और किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। भजन रस का किंचित आस्वादन प्राप्त होते ही विश्व की समस्त वस्तुओं के प्रति उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। पति विरहिणी सती रमणी पति के चिंतन में एक तान अवस्था को प्राप्त हो जाती है। कैसे दिन बीतता है, कब रात होती है, वो कुछ समझ नहीं पाती। उसी प्रकार
इष्ट विरह में भक्त को भी विश्व सूना लगता है। विषय अंतर में मन जाएगा कैसे? भक्त इष्ट चिंतन में सतत तन्मय रहता है, मन अन्यत्र कैसे जाएगा? जगत के साथ मिलकर नहीं चलूंगा। विश्व के अधिकांश व्यक्ति जिस विषय रस में निमज्जित हैं, उसकी वार्ता तक मेरे लिए कोटि नरकों से भी अधिक विभत्स घृणित है। भगवत माधुर्य के आस्वादन के फलस्वरूप भक्त को विषय सुख नरक से भी अधिक विभत्स लगते हैं। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने विषय वैराग्य के 4 स्तरों की बात कही है: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय एवं वशीकार। योग शास्त्र में इस वशीकार में ही वैराग्य की पूर्णता है। बहुत साधना के फलस्वरूप योगी वशीकार वैराग्य प्राप्त करता है। भक्त विषय वैराग्य के लिए साधना नहीं करता। ज्ञान वैराग्य भक्तिर कबू नहीं अंग, यम नियम आदि बुले कृष्ण भक्त संग। भक्त तो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों की ही साधना करता है। ऐसा कर भगवत माधुर्य का किंचित आस्वादन प्राप्त करते ही योगी का बहुत प्रयत्न साध्य वैराग्य वशीकार वैराग्य उसके चित्त में सहसा प्रकट हो जाता है। ज्ञान वैराग्य अनुषंगिक हो जाते हैं ना, करने नहीं पड़ते। गीता में भगवान ने कहा है, जो लोग इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण नहीं करते, उनकी इंद्रियों के विषय निवृत्त अवश्य हो जाते हैं, किंतु मन की विषय वासना निवर्तित नहीं होती। परमात्मा के दर्शन से ही वो निवर्तित होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि परमात्मा के दर्शन से विषय अभिलाष निवर्तित होती है। इस लक्षण का कोई व्यभिचार नहीं, ये योगियों की बात है। भक्तों के मत में भगवत माधुर्य का आस्वादन ही भगवान का साक्षात्कार है। माधुर्य आस्वादन के बिना तो साक्षात्कार भी असाक्षात्कार जैसा है। मतलब आस्वादन ही साक्षात्कार। नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि जो साधन करने में आनंद आता है या मानसिक करने में आनंद आता है, वही हमारे लिए साक्षात्कार है। हाँ। यदि साक्षात्कार भी हो गया और आनंद नहीं आया तो क्या फायदा? वाह, ये कह रहे हैं। क्या पर बहुत सुंदर है। माधुर्य आस्वादन के बिना तो साक्षात्कार भी असाक्षात्कार जैसा है। साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन आनंद आनंद नहीं आया। माधुर्य का आस्वादन नहीं आया तो फायदा क्या होगा? श्री कृष्ण साक्षात माधुर्य मूर्ति हैं। उनके नाम गुण लीला में उसी माधुर्य रस की अभिव्यक्ति है। अतः श्रवण कीर्तन आदि में इसी नाम गुण लीला रस का आस्वादन प्राप्त करते ही भक्त के चित्त में विषय सुख नरक से भी अधिक विभत्स लगता है। राज ऋषि भरत के चरित्र के संदर्भ में कहा है, बड़ी सुंदर बात है कि राज ऋषि भरत ने श्री हरि चरणों में लुब्ध चित्त होकर यौवन में ही सुंदर स्त्री, पुत्र, सुहृद, राज्य इत्यादि दुस्त्यज विषयों को मलवत है समझकर घृणापूर्वक त्याग दिया था। त्याग क्या दिया? जब उसके माधुर्य का स्वादन होता है तो वो अपने आप छूट जाते हैं। हमारे योग के गुरु जी कहते थे, जिसको भजन करने में आनंद आना शुरू हो गया उसका काम बन गया। इसलिए जिसको आनंद आता है भजन करके, ये नहीं कि आज भजन करेंगे और कल आनंद आएगा और परसों भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। उसको तो उस आनंद में, जैसे मैं कहती हूँ कि हम रोटी बनाते हैं, तो यदि हमको उस बनाने में ही आनंद आ जाए तो फिर हमें इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी कि गेस्ट आएंगे, वो खाएंगे, वो तारीफ करेंगे। हमको तो आनंद आ गया। तो यदि हम माला करते हैं और हमारा आंखें जो है वो श्री जी के चरणों के ऊपर ऐसे ऐसे आई हैं और उसमें से रश्मियाँ निकल रही हैं, या हम पलट रहे हैं, या हम उनके चरण अपने सिर पर रख रहे हैं, ये सब क्रियाएं होती है ना, भावपूर्ण क्रियाएं भजन में, तो हमें उसी में आनंद आ रहा है। तो और क्या, हम जब वो मिलेंगे तभी आनंद आएगा। हमें तो आनंद आ रहा है, तुम जो कराओगे सो करेंगे, हमें सब चीज में आनंद। राज ऋषि भरत के विषय त्याग की तुलना मल त्याग से करने का अभिप्राय ये है कि मल त्यागने में ही आनंद होता है, ना त्यागने में तो कष्ट होता है। और क्या, और त्यक्त मल की बात सोचने से भी घृणा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अन्य लोगों के लिए स्मरणीय संपदा को राज ऋषि भरत ने घृणापूर्वक त्याग कर आनंद प्राप्त किया। और भाई आनंद आया तो वो त्यागने नहीं पड़े, वो तो अपने आप छूट जाते हैं। अब तुम सोचो, हम गए
इतना कुछ वैभव लेके हम डॉक्टर हैं, हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ये हैं वो हैं, तो वहाँ जाके 2.5 दिन में वो सब फीका लग हो गया। इधर मतलब इसका मतलब कि इधर कोई चवन्नी की बजाय 1 पाउंड मिला तभी तो वो फीका हुआ। वो आगे ना नीचे किसी के साथ मीटिंग करते हैं, सोसाइटी की होती है ना मीटिंग, तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो केमिस्ट रह चुके हैं, कौन से हॉस्पिटल में, हाँ, पंत, जीवित पंत हॉस्पिटल, है ना। तो वो डॉक्टरों की हालत बताते हैं इनको कि डॉक्टर कैसे हैं। तो मैंने कहा एक दीदी डॉक्टर हैं जो अपना सब कुछ छोड़ा है। वो उन्होंने एक लाइन बोली मुझे, कहते हैं जो हालत थी ना, जिस हिसाब से दवाइयाँ लिखते हैं और फिर बाद में वही दवाइयाँ घूम के हमारे पास फिर वापस आ जाती हैं, कहता है मुझे सोच के लगता है कि कोई स्पेशली नर्क बनेगा इनके लोगों के लिए। कहता है इन 28 नर्कों में तो वो नहीं समा सकते, कहता है कोई अलग ही नर्क बनेगा। वो इस वक्त इतना मतलब डेली रात को 2:30 बजे निकलते हैं परिक्रमा के लिए डेली, और दौड़ दौड़ के करते हैं परिक्रमा। मतलब भगवान ने ऐसा स्वस्थ शरीर दिया है उनको, और मतलब ठीक है। तो वो कहते हैं मैं तो कानों को हाथ लगाता हूँ, ऐसा मैं तो छोड़ के आया हूँ कि मेरा तो चित्त जो है वो ऐसा भ्रष्ट हो गया था मेरा। कहता अब भी याद करता हूँ ना, किसी दिन बात कर लेता हूँ किसी से इस बारे में, कहता है कई घंटों तक दिमाग खराब हो जाता है। बड़े से पहले मुर्दे को वेंटिलेटर लगा देते हैं, हाँ, 4 दिन के बाद लाखों रुपए का बिल दे देते बस वो कह रहे कहते हैं इन नरकों में नहीं समा सकते हो, कहते हैं उनके लिए अलग ही बनेगा। मैंने कहा दीदी इतना ऑनेस्टली डॉक्टर होते हुए सब कुछ छोड़कर आना खुद देखने में ही लगता है। छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता, ठीक पता लग जाता है ये वजूद है। फीका लगेगी कोई चीज तभी तो छोड़ोगे ना, पीछे को कौन छोड़ता है। तभी तो तुलसीदास ने कहा जैसे लोभी को धन प्रिय है, ऐसा आप मेरे को प्रिय है। श्रीपाद को सन्यास जीवन में ही विषयों के प्रति वैराग्य हो गया था। तत्पश्चात श्रीमन महाप्रभु की कृपा से राधा रस सुधा निधि की खोज मिल गई। उस अमृत सिंधु में डूबकर उनके देह मन प्राण सब अमृतमय हो गए हैं। इसीलिए उनके लिए विषयों की वार्ता तक कोटि नरकों के समान घृणित है, ये कहना ही पर्याप्त है। कोई कह सकता है श्रीपाद आपको विषय यदि घृणित लगते हैं तो वेद वेदांत का अध्ययन कीजिए, उसमें तो आनंद है। तो इसके उत्तर में कहते हैं वेद अध्ययन वृथा परिश्रम मात्र है। श्रुति में कर्म कांड ज्ञान कांड आदि का विस्तृत विवरण है, किंतु शुद्ध भक्त के लिए ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड। ठाकुर महाशय ज्ञान कांड कर्म कांड की बात विष दाहवत ज्वालाप्रद है, इसलिए जिन लोगों की निष्ठा इन वस्तुओं में है उनका संपर्क भी भक्त दूर से त्याग देता है। ब्रह्मा जी ने बबीना आती है ना, तो गई तो उससे पूछा तू 15 दिन वहाँ रह के क्या है, तो उसने कहा माँ की तो बात ही छोड़ दो, कहती तो बाबा ने कहते वो तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण है, उसने अंदर तक देखा नहीं उनको कि हृदय में प्रेम भी है, भजन भी करता है, तो ऊपर से वो ऐसे ही लगता है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे अजित, इस जगत में जो लोग आपके स्वरूप ऐश्वर्य महात्मा आदि के विषय में सोचने का कोई भी परिश्रम न कर आपके भक्तों के निकट रहकर उनसे आपके नाम रूप गुण लीला आदि की बातें सुनकर और काय मनोवाक्य से उनकी बातों का सेवन कर जीवन धारण करते हैं, वे आपको वशीभूत किए रहते हैं। यद्यपि आप जगत में किसी के वशीभूत नहीं होते, इसलिए श्रुति में जो भगवत महिमा ज्ञान वार्ता है उसके अध्ययन का प्रयास भी वृथा परिश्रम मात्र है। श्रीपाद इस विषय में स्वयं मुक्त भोगी है। शास्त्रों में जो लिखा है उसी को देखकर कह रहे हों सो नहीं। वो एक दिन वेद वेदांत रस में डूबे थे, अब वेद में मूर्ति स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें वेद वेदांत का सार तात्पर्य समझा दिया है। साथ ही करुणा कर श्रीपाद के चित्त मन में विपुल राधा रस का संचार कर दिया है। अतः अब वो वृथा श्रुति कथाश्रम इस बात के स्वयं यथार्थ अनुभवी हैं। जिन लोगों को श्रुति कभी श्रुति गोचर भी नहीं हुई उनके द्वारा ये बात कही जाने की अपेक्षा
वेदांतिक शिरोमणि श्रीपाद द्वारा कही जाने की सार्थकता कितनी अधिक है, इस पर सुधीजन विचार करेंगे। यदि कोई कहता है, श्रीपाद, यदि श्रुति का अध्ययन आपको परिश्रम लगता है तो श्रुति द्वारा प्रतिपाद्य मुक्ति ही ग्रहण कीजिए, तो आप उत्तर देते हैं, मुक्ति से डर लगता है। श्रीपाद की इस बात की पूरी सार्थकता है। जिन्होंने एक दिन मुक्ति को ही साध्य सार समझा था, वे ही आज भजन रस का आस्वादन प्राप्त कर मुक्ति से डर रहे हैं। भक्त के लिए मुक्ति की वार्ता भी भयावह होती है। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी मन शिक्षा में लिखा, हे मन, मुक्ति बाघिन की बात भी मत सुन, ये वार्ता तेरी सर्वात्मा को ग्रस लेगी। श्रीपाद मुक्ति से डर रहे हैं, ये भी श्रीमन महाप्रभु की कृपा का ही फल है। मुक्तिवादी श्री सार्वभौम भट्टाचार्य महाशय महाप्रभु को वेदांत के मुक्तिवाद की शिक्षा देने के लिए कमर कसकर तैयार हुए थे, और अंत में श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर उन्होंने श्रीमद् भागवत के श्लोक के मुक्ति पाठ के स्थान पर भक्ति शब्द का उच्चारण किया था। कोई कह सकता है, श्रीपाद, आप कैवल्य से डर रहे हैं, इससे पता चलता है आपने भक्ति रस का आस्वादन प्राप्त कर लिया। तो हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में भी देखा है कि व्यासनंदन सुखदेव मुनि ब्रह्मानंदी थे, वो भी भक्ति रस की खोज पाकर अनन्य भाव से परमेश्वर के भजनानंद रस में डूब गए थे। आप भी निश्चय ही परमेश्वर के भजनानंद में मग्न हो गए। इसके उत्तर में श्रीपाद, सुखदेव से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है? बताओ, कोई योगी ज्ञानी सुखदेव जी से ऊपर होगा क्या? तो जन्म लेते ही जंगल को चले गए। इसके उत्तर में श्रीपाद कहते हैं, वे लोग परमेश्वर के भजनानंद रस में डूबे हैं डूबे, मैं तो श्री राधा पाद पद्म रस सिंधु में डूबा हूँ। यही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा इसी रस में डूबा रहे। श्लोक संख्या 85। मैं श्री राधिका का वो सौंदर्य, नव नव यौवन श्री का प्रवेश, वो नयन भृंगी रस घन आश्चर्य, वक्षोज कुंभ बिंबाधरों की वो मधुरिमा, वो मृदुमंद हास्य मधुर वाणी, उनकी मधुर लीला गति भूल नहीं पा रहा। श्री राधा का अविस्मरणीय माधुर्य। श्रीपाद ने साधक आवेश में कुछ एक श्लोकों में श्री राधा रानी की और राधा पाद पद्म आश्रित महज्जनों की महिमा का उल्लेख किया है। पिछले श्लोक में श्री राधा पाद पद्म रस की लालसा में उनका चित्त अधीर हो गया, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा मन सदा इसी रस में डूबा रहे। साधक भक्तों का भी इस भावना से अनुप्राणित होना उचित है। दुष्ट मन हर समय इन चरणों में क्यों नहीं पड़ा रहता? उसके भीतर संसार आकर क्यों बैठ जाता है? मुझ जैसे जीव में राधा किंकरित्व का अभिमान नहीं है, तभी मन में देहिक आदि का प्रबल आवेश रहता है। साधक राधा किंकरी के रूप में अपने को पहचान ले तो मन को उस रस के आस्वादन की योग्यता प्राप्त हो जाए। तब उत्कंठित साधक के प्राणों में यही प्रार्थना जगेगी, हा स्वामिनी, जीवन के विनिमय में बस इतना समझा दो कि तुम ही मेरी सर्वस्व हो। तुम्हारी चरण प्राप्ति की अयोग्य होते हुए भी बस इतना ही समझना चाहता हूँ कि इस विश्व में तुम्हें छोड़ और कोई मेरा अपना नहीं। आचार्य पादों की महावाणी दुर्बल साधकों का अवलंबन है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण ने रो रो कर प्रार्थना की है, हे देवी, मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारे बिना नहीं बचूंगी। ये जानकर इस दीन किंकरी को अपने सानिध्य में ले लो। आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा है। भगवान के दासत्व में ऐसी आकुलता से भरा प्रगाढ़ ममत्वपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं है। भजन रस से विभाजित महावाणी, उषा के आलोक में विकसित शतदल, अपने प्राण झकझोर देने वाले सौरभ से मधुकर का चित्त आकर्षित कर लेता है। उसी तरह इस भजन रस विभावित महावाणी के सौरभ से मंजरी भाव लिप्सु साधकों के चित्त मन श्री राधा रानी के चरणों में आकृष्ट होंगे ही। श्रीपाद ने अपने प्रीति रस सिक्त प्राण कुसुम श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित किए हैं। मेरा मन सदा श्री राधा पद रस में डूबा रहे। देखते देखते श्रीपाद के आगे एक मधुर लीला का स्वर। श्रीपाद जावट में
किंकरी के रूप में श्री राधा की सेवा में लगे हैं। सहसा दूर वन में श्याम सुंदर की प्राण आकर्षक मोहन मुरली बज उठी। वेणु सर्वचित्त आकर्षक है, किंतु उसका आकर्षण श्री राधा रानी के लिए सर्वाधिक है। उस दूरागत वंशी ध्वनि की कोमल तान ने श्रीमती के कर्ण कुहरों में प्रवेश किया। वो उसे सुनकर व्याध की वंशी निनाद मुग्धा भुजंगनी की तरह कुछ देर मंत्रमुग्ध बनी रही, फिर अकेली घर से बाहर आकर त्वरित गति से वन की ओर चल पड़ी। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ दूर जाने के पश्चात श्याम सुंदर की अंगगंध पाकर श्रीमती भृंगी की तरह उड़कर पहुंच जाना चाहती है। किंकरी मधुर मधुर कृष्ण कथा कहकर उन्हें धैर्य देकर ले जा रही है। साधक को भी अपने चिंतन में इस रस का आस्वादन अपनी आत्मा के निकट पहुंचाना होगा। सेवा प्राप्त करने के लिए राधा रानी को अपने चिंतन में प्राप्त करना होगा। उत्कंठित साधक खाने पहनने के सुख को लेकर निश्चिंत नहीं हो सकता। उसके अंतर में सदा श्रीमती का अभाव बना रहता है। तब करुणामयी स्वामिनी साधक के ध्यान में खेल करती है। प्रेम के आकर्षण से श्रीमती चली जा रही है। प्राण जिसे चाहते हैं उसे देखने के लिए चित्त व्याकुल है। किंकरी देख रही है। श्याम सुंदर को देखकर श्रीमती के सौंदर्य का कैसा अद्भुत विकास है। सौंदर्य श्रीअंग से झरझर पड़ता है, मानो सौंदर्य सिंधु में ज्वार आ गया। श्याम सुंदर के साथ किंकरी के नयन मीन उस सौंदर्य सुधा सिंधु में तैर रहे हैं। हाव भाव विलास आदि अलंकारों से सुशोभित हैं। श्रीमती वो सौंदर्य भूलने की वस्तु नहीं। वो स्वप्रकाश सौंदर्य साधक के चित्त में उदित होकर ऐसा प्रभाव विस्तार करता है कि भूलने की चेष्टा भी करे तो नहीं भूल सकता। श्री कृष्ण माधुरी का स्वभाव वर्णन करते करते महाप्रभु ने कहा है, एक बार जार नयने लागे सदा तार हृदय जागे, कृष्ण तनु जेन आम्र आठा नारे रमन पैश हाय, यतने नाही बाहिर आए तनु नहे सया कुलेर कांटा। समस्त नारियों के मन को हरण करने वाले वो श्याम सुंदर भी जिनकी रूप माधुरी नहीं भूल पा रहे। पूर्व राग की अवस्था में श्री राधा का रूप दर्शन कर मोहित होकर कहा था, अपरूप रूप नयने मधु लागी, अनुखन माधुरी मर्म ही झागी। किंकरी देख रही है श्रीमती की वो नवयौवन श्री कैसी अपूर्व है। जिस वय में स्तनमंडल किंचित उद्भिन्न होते हैं, नयनों की किंचित चपलता, मंद हास्य, मन की कुछ विकृति प्रकाश में आती है, उसे नवयौवन कहते हैं। श्रीमती की इस नवयौवन श्री का माधुर्य भी भूलने की वस्तु नहीं है। ये जिसके अंतर में जगता है वही जानता है, अन्य नहीं। आचार्य पादगण स्वयं जानकर दूसरों को बताने के लिए व्याकुल हैं। अपने अंतर को अनुभूति ग्रंथ रूप में बांध कर रख गए हैं। श्रीमती की उस नवयौवन श्री की माधुरी का आस्वादन कर तुम लोग धन्य हो। देहावेश में उसे नहीं समझा जा सकता। स्वरूप जागृत कर समझना होगा। साधु सावधान, देह में आत्म बुद्धि रूपी माया दास्य त्याग कर स्वरूप का पूर्ण अभिमान लेकर इस यौवन श्री का चिंतन करो। रागानुगा साधक कृष्ण कांता गोपिकाओं के बीच रूप यौवन संपन्न मनोरम किशोरी प्रमदा के रूप में अपना ध्यान करेंगे, अन्यथा श्री राधा रानी की यौवन श्री की माधुरी को आस्वादन करने की योग्यता प्राप्त नहीं। श्रीमती ने अपूर्व भंगिमा के साथ श्याम सुंदर के प्रति एक सरस कटाक्ष निक्षेप किया। उनकी वो दृष्टि भंगिमा भी अविस्मरणीय है। दृष्टि माधुरी से वृंदावन सुंदर हो गया है। दृष्टि सुषमा पर श्याम सुंदर विमुग्ध है, सोच रहे हैं तुम्हारी दृष्टि भंगिमा इतनी सुंदर है। श्रीमती की वो दृष्टि किंकरी आस्वादन कर रही है श्याम के आस्वादन के माध्यम से। श्याम सुंदर का आस्वादन किंकरी के अंतर में उदित हो रहा है। श्रीपाद लीला शुक का अर्थात दृष्टिपात से शीतल श्याम सुंदर का चित्त मन भी श्रीमती की दृष्टि भंगिमा से सुशीतल हो गया है। श्री कृष्ण ने श्रीमती की दृष्टि भंगिमा पर विमुग्ध होकर घन रसाश्चर्य वक्षोज कुंभों की ओर देखा है। नायक नायिका के क्षोभ के माध्यम से किंकरी वक्षोज माधुर्य के आस्वादन में मग्न है। घन रस आश्चर्य इसमें आया श्याम सुंदर के माध्यम से, कैसे मैं समझी नहीं। जब श्री जी ने यूँ किया हाँ तो सारी सृष्टि सुंदर हो गई
और ठाकुर जी उसका स्वागत कर रहे हैं। और किंकरी ये देख के कि जो सारे त्रिभुवन को जैसा सुंदर है, यदि उसकी दृष्टि से, इनकी दृष्टि से ये सब हो गया, तो उनकी दृष्टि से स्वागत कर रहे हैं, अपनी दृष्टि से नहीं। इस विशेषण का प्रयोग आस्वादन चमत्कारिता की परिणति के लिए ही किया गया है। रस घन विग्रह श्री कृष्ण के लिए भी परम आश्चर्य है। मंत्र मुग्ध की तरह रूप मुग्ध नागर आनंद रस में डूबे धीरे धीरे प्रेम रस की जड़िमा में स्वर्ण प्रतिमा सी श्री राधा के निकट आकर कहते हैं, हे सुंदरी तुम कौन? अपने त्रैलोक्य मोहन रूप माधुर्य से वृंदावन को प्रकाशित कर वन पथ पर आकर उदित हुई हो। तुम क्या कांति की कुल देवता हो, अथवा साक्षात तारुण्य लक्ष्मी हो, अथवा माधुर्य की ही अभिनव संपदा हो, अथवा लावण्य की बाढ़ हो, आनंद तरंगिणी हो, अमृत का झरना हो। मुझे लगता है इनमें से कोई एक वस्तु तो तुम्हारे तुल्य है ही नहीं। इन सब की समष्टि भी तुम्हारे सदृश नहीं। यही कारण है मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए नितांत व्याकुल हूँ। हे कल्याणी, अपने स्वरूप का परिचय। श्याम सुंदर के वचन सुनकर श्रीमती के चेहरे पर किंचित हास्य सुधा प्रकाशित हुई। मधुरतर बिंबाधर हास्य अमृत चंद्रिका से झिलमिल हो उठे। किंकरी श्याम सुंदर के साथ बिंबाधर एवं मृदु हास्य की मधुरिमा में रस सागर में डूब रही है। श्रीमती किंचित हास्य के साथ बोली, तुम्हें मेरे परिचय की क्या आवश्यकता है? मैं सूर्य उपासिका हूँ, कुसुम चयन करने आई हूँ। क्या तुम्हारे दौरात्म के कारण कुल बालाओं का वृंदावन में स्वच्छंद विचरण करने का धर्म नहीं रहा? तुम रमणियों के स्वच्छंद विहार के स्थान में क्यों हो? यहाँ से शीघ्र चले जाओ। वाक्य माधुर्य पर नागर विमुग्ध है। नागर का आस्वादन किंकरी के अंतर में है। श्रीमती की वचन माधुरी पर विमुग्ध नागर उनका वस्त्र खींचने की चेष्टा करते हैं तो श्रीमती वाम्य से भरकर भाग रही है। वो लीला गति कैसी अपूर्व है, सभी कुछ अविस्मरणीय है। अंत में किंकरी का युगल विलास माधुरी के आस्वादन के माध्यम से मधुर सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। सहसा स्फुरण में विराम। साधक आवेश में श्रीपाद कहते हैं, मैं श्रीमती का वो माधुर्य नहीं भूल पा रहा। अविस्मरणीय माधुरी मेरे मन पर अधिकार कर बैठ गई। पहला स्पर्श, दूसरा स्पर्श, तीसरा स्पर्श, ध्यान